राबिया एक आम घरेलू खातून थी जिसकी जिंदगी अपने शौहर और दो बच्चों के गिर्द घूमती थी। इसकी एक बेटी आयशा और एक बेटा हमजा थे। वक्त तेजी से गुजरता गया और आयशा जवान हो गई। आयशा बचपन से ही बावकार, ज़हीन और समझदार थी, लेकिन जूं-जूं वो बड़ी होने लगी, उसके वालिद अरशद की फिक्रमंदी बढ़ती गई। वो बेटी को हर वक्त नरमी और मोहब्बत से समझाते, मगर उनके दिल में एक खौफ पल रहा था जो अक्सर बापों के दिल में होता है कि कहीं बेटी की इज्जत पर कोई आंच न आ जाए। एक दिन अरशद दफ्तर से लौटे तो खिलाफे मामूल बहुत संजीदा नजर आए। खाने की मेज पर बैठते ही उन्होंने राबिया से कहा, राबिया, बेटी जब जवान हो जाए तो घर में दो चीजें हमेशा के लिए खत्म कर देनी चाहिए। राबिया हैरान होकर बोली, कौन सी दो चीजें? अरशद ने संजीदगी से कहा, एक बेटी की बेलगामी और दूसरा बेटी पर जरूरत से ज्यादा सख्ती। राबिया खामोश हो गई। वो अपने शौहर को समझना चाहती थी, मगर वो उलझन में थी कि वो ये सब क्यों कह रहे हैं। अरशद ने गहरी सांस ली और बोले, हम बेटियों की हिफाजत के लिए उन पर सख्तियां करते हैं, उन्हें रोक टोक करते हैं, उनकी आज़ादी छीन लेते हैं, लेकिन असल मसला बेटी नहीं बेटा होता है। अगर बेटा बेलगाम हो, बाहर की बुरी सोहबत में रहे, दूसरों की बेटियों को गलत नजरों से देखे, तो फिर वही आदत घर की बेटियों के लिए भी खतरा बन जाती है। राबिया को एहसास हुआ कि अरशद के अल्फाज कितने गहरे हैं। अक्सर घरों में बेटियों पर पाबंदियां लगा दी जाती हैं, मगर बेटों को मुकम्मल आज़ादी दी जाती है, जिसकी वजह से वो अखलाकी हुदूद पार कर जाते हैं। लेकिन सख्ती ना करेंगे तो जमाना बिगाड़ देगा, राबिया ने खदशा जाहिर किया। अरशद मुस्कुराए और बोले, सख्ती करने से ज्यादा जरूरी है कि हम उनके साथ दोस्ताना रवैया अपनाएं, ताकि वो अपने मसाइल हमें खुद बता सके। अगर हम उन पर एतमाद करेंगे तो वो भी हम पर एतमाद करेंगी। आयशा ये बातें सुन रही थी और इसके दिल में अजीब सी कशमकश पैदा हो गई। वो कई दिनों से अपने वालिदैन से एक बात कहना चाह रही थी, मगर हिम्मत नहीं हो रही थी। रात को वो अपनी माँ के पास आई और झिझकते हुए बोली, अम्मी, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, मगर डर लग रहा है कि आप नाराज ना हो जाए। राबिया चौंक गई। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझसे क्यों डर रही हो? आयशा ने सर झुका लिया और कहा, कॉलेज में एक लड़का है जो मुझे रोज फॉलो करता है, मैसेजेस भेजता है और मेरी दोस्तों से मेरे बारे में पूछता है। मैं बहुत खौफजदा हूँ, मगर अब्बू से कहने की हिम्मत नहीं हो रही। ये सुनकर राबिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर आज आयशा ने ये बात ना बताई होती और वो खुद इस मसले से लड़ने की कोशिश करती तो ना जाने क्या हो जाता। अगली सुबह जब अरशद नाश्ते पर बैठे तो राबिया ने हिम्मत करके आयशा का मसला उनके सामने रख दिया। अरशद ने पहले तो गहरी सांस ली, मगर फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुमने मुझसे ये बात छुपाई क्यों? आयशा की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, मैं डर गई थी कि आप नाराज होंगे, मुझे कॉलेज जाने से रोक देंगे या गुस्सा करेंगे। अरशद ने मोहब्बत से बेटी का हाथ थामा और कहा, बेटा, तुम मेरी इज्जत हो, मेरा मान हो। अगर तुम्हें कोई मसला हो तो सबसे पहले अपने बाबा से कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ, तुम्हारा दुश्मन नहीं। ये सुनकर आयशा के आंसू बहने लगे, मगर अब वो आंसू खौफ के नहीं बल्कि सुकून के थे। उस दिन के बाद अरशद ने हमजा को बुलाकर समझाया, बेटा, तुम मर्द हो और मर्द का सबसे बड़ा इम्तिहान उसका किरदार होता है। अगर तुम किसी की बहन को इज्जत दोगे तो ही तुम्हारी बहन को इज्जत मिलेगी। हमजा पहले तो हैरान हुआ, मगर फिर उसने सर झुकाकर कहा, जी अब्बू, मैं समझ गया। घर में जब बेटी जवान हो तो सबसे अहम चीज उसका एतमाद होता है। अगर वो वालिदैन से अपने दिल की बात कर सके तो वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगी, और अगर बेटे को बचपन से इज्जत देना सिखा दिया जाए तो वो किसी की बेटी को तकलीफ नहीं देगा। यही वजह है कि अरशद ने कहा था, बेटी जब जवान हो जाए तो घर में दो चीजें हमेशा के लिए खत्म कर देनी चाहिए, बेटे की बेलगामी और बेटी पर बिला वजह सख्ती।